आप कोनो लायक नहीं है। हमको तो सदी में नहीं आप पसंद थे। अगर मैं पहले मना कर दी होती ना तो मेरा जीवन बर्बाद नहीं होता, नर्क नहीं बनता। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे से जितना हो रहा है मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ। तुम मुझे घर पे कभी बैठते हुए देखी हो? कभी कभी तो मैं बिना खाना खाए हुए काम पे निकल जाता हूँ, सिर्फ तुम लोगों के लिए। तो फिर तुम ये हार के लिए इतना ड्रामा क्यों खा रही हो? देखिए, साड़ी की बात होती तो मैं चुप हो जाती, कोई बात नहीं। बात यहाँ हार की है। हमको चाहिए तो चाहिए, आप कहीं से खरीद के लेके आए। मुझे सोने का हार चाहिए तो चाहिए। अब तुम ही सोचो, मेरी महीने की पगार 12,000 रुपए है और तुम्हारी हार बनवाने में कम से कम 1.5 लाख रुपए की खर्चा आएगा। तुम्हारी सोने की हार के लिए इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बताओ। देखिए, अब हमारे सामने ज्यादा नाटक मत बतियाई। अगर आप सोने का हार मेरा नहीं देंगे ना तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हम चले जाएंगे अपने मायके। हम जा रहे हैं अपने मायके। हेलो भैया, एक काम करिए, जल्दी से मेरे घर आइए। हाँ बहनी, क्या बात है? क्या हुआ है? सब ठीक है ना बहनी? कुछ ठीक नहीं है। हम फोन पर कुछ नहीं बता पाएंगे भैया, पहले मेरे घर आइए। अच्छा ठीक है बहनी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आ ही रहा हूँ। ठीक है। आ गए भैया? हाँ बहनी, आ गए। ये बताओ, इतना इमरजेंसी फोन करके कहाँ बुलाई? अगर हमको जिंदा देखना चाहते हैं भैया तो यहाँ से फौरन लेके चलिए। हमको नहीं रहना है ऐसे निकम्मे आदमी के साथ जो हमारा शौक श्रृंगार न पूरा करे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन? आखिर बात क्या है? तुम वो बताओ जो हुआ है। देखिए भैया, पूरे 1 साल से कहते कहते हम थक चुके हैं सोने के हार बनवाने के लिए। वो नहीं बनवा रहे हैं। बताइए अब हम क्या करें? देखो बहनी, इंसान के पास हमेशा पैसा नहीं रहता है। वो तो पहुना कैसे भी करके अपना परिवार चला रहे हैं। अब सोचो, इतनी परेशानी में होते हुए तुम्हारे लिए हार कैसे बनवाएंगे? इस हालात में तुम्हारा जीत बिल्कुल ठीक नहीं है बहन। देखिए भैया, जाके कह दीजिए अगर मेरा सोने का हार नहीं देंगे तो बोल दीजिए कि जाकर कहीं नदी नाला में कूद जाए। हम ऐसे ही जिंदगी काट लेंगे, किसी तरह रह जाएंगे। नहीं रहना है ऐसे आदमी के साथ जो हमारा शौक श्रृंगार न पूरा करे। देख बहनी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। एक दिन यही घमंड तुमको ले डूबेगा। पति चाहे कम कमाता हो या बिल्कुल निकम्मा हो, लेकिन पति पति होता है। पति का दर्जा कोई नहीं ले सकता। अरे पति की कीमत समझना है ना तो जाके किसी विधवा के पास 10 मिनट बैठ जा, अभी तुमको समझ में आ जाएगी पति का कीमत क्या होता है। एक औरत पूरा श्रृंगार कर ले, लेकिन अगर मांग में सिंदूर नहीं रहे ना तो सारा श्रृंगार उसका बेकार है। अरे एक औरत का फर्ज होता है कि अपने पति के सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहे, और एक तू औरत है जो अपने पति के साथ सौदा करने चली है। अरे आज हमको खुद शर्म आ रहा तुझको अपनी बहन कहने में। मर गया आज के बाद से तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए। आज के बाद मैं कभी तेरे दरवाजे पे कदम नहीं रखूंगा। ए जी, नहीं चाहिए हमको सोने का हार। मेरा असली गहना तो आप ही हैं। जाने अनजाने में मैं आपको क्या क्या बोल दी हूँ। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अरे पागल, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं रे पागल। न शरीर की बनावट न चेहरे की सफाई देखी जाती है। हम लड़के हैं मेरी जान, हमारी कमाई देखी जाती है। सोचो हम कितने मजबूर। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं पुष्पा गुप्ता। जो आज मैं जो वीडियो बनाई हूँ, दिखाई हूँ, वो वीडियो रियल है, रियल नहीं। जी बिल्कुल, आपने देखा वीडियो में कि किस तरीके से पति को ये टॉर्चर कर रही हैं सोने का हार के लिए। इस वीडियो में हम यही दिखाया है कि कुछ औरतें ऐसी हैं, सभी को मैं नहीं कहूँगा, कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपनी मनचाहा ख्वाहिश के लिए पति को इतना टॉर्चर करती हैं कि पति गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो उसमें ये दिखाया गया है कि उसका सजा क्या होता है। उसको समझाने के लिए औरतें किस हद तक पार कर जाती हैं, अपनी जुबान को लेकर के क्या क्या बोलती हैं, उसको दिखाया गया है।
जबकि ये समाज को मतलब बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हम एक समाज सुधारक वीडियो बना रहे हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं कि एक मैसेज देते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो जो भी आप इनका किरदार देखते हैं वो रील होता है, वो एक समझाने का प्रयास होता है हमारा, न कि रियल। तो इस चीज से इनके पर्सनल लाइफ पे या किसी भी समाज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। वो एक सीखने का नजरिया होता है, दिखाने का। इसका मतलब कोई संबंध नहीं है कि हम किसी को टॉर्चर करते हैं। ये सिर्फ दिखाने का और वीडियो के माध्यम से प्ले करके दिखाने का, दर्शक को समझाने का हमारा तरीका होता है कि कुछ औरतें कैसे काम करती हैं। कुछ औरतें की वजह से पूरा औरत का समाज बदनाम है। तो हम यही कहेंगे कि इसको आप दिल पे न लें और इसको रील समझें और एक समझने का, एक सीख लेने का जरिया समझें, न कि उसको आप अपने ऊपर गलत इफेक्ट डालें। जो डायलॉग ये उसमें प्रयोग किए हैं वो डायलॉग आप अपने रियल लाइफ में न बोलें। उस डायलॉग को आप ये समझे कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका सजा क्या हो सकता है लास्ट में। हम उसमें दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम गलती से बचें और अपने आप को सही रास्ते पे सही सुधार करके सही मार्ग पे कैसे लेके जाएं। मैं अपने सभी बहनों से हाथ जोड़कर ये नम्र निवेदन करती हूँ कि अपने पति को कभी अपने स्वार्थ के लिए इतना मत प्रेशर डाल दीजिए कि वह चोरी डकैती यहाँ तक कि वह जान देने पर तैयार हो जाए। अरे भाई, वो रहेगा तब न सब कुछ है, नहीं रहेगा तो फिर सारा संसार ही सूना हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बस सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि जो भी बहनें, जो भी माताएं इस तरह का सोच रखती हैं वो न रखें। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं विदा दीजिए। जय हिंद।